हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट सर्कुलेटरी सिस्टम को इस नोट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। फिर हम लोग इस हार्ट को के मॉडल से सारा पार्ट्स को हम लोग एक एक करके समझेंगे। उसके बाद लास्ट में जो भी एनसीईआरटी का बुक है उसको एक एक लाइन रीड करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ब्लड भी इन्वॉल्व होता है और वैस्कुलर का मतलब ब्लड वेसल भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, ह्यूमन की, हम लोगों के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात किया जाए तो ये मेनली तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो देखिए लिखा है कंसिस्ट ऑफ, वो तीन चीज़ क्या क्या है, तो हार्ट होता है और ब्लड वेसल होता है, और उस ब्लड वेसल के अंदर बहता हुआ फ्लूइड जिसे ब्लड और लिम्फ कहते हैं। तो पहला है मस्कुलर चेम्बर हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट्स। दूसरा जो होता है वो ब्लड वेसल होता है, और तीसरा फ्लूइड, बॉडी के अंदर दो टाइप के ही फ्लूइड होता है, एक ब्लड होता है और दूसरा जो होता है लिम्फ होता है। तो इन तीनों को एक एक करके हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तो हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा जो हार्ट होता है, सबसे पहली बात लिखा है कि मीजोडर्मली डिराइव ऑर्गन होता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, मीजोडर्मली डिराइव ऑर्गन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम लोग एम्ब्रियोनिक फॉर्म में जब होते हैं तो हमारा एम्ब्रियो जो होता है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे अंदर वाला पार्ट ये वाला इंडोडर्म कहलाता है, और जो बीच वाला पार्ट होता है ये वाला, ये एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बनाया हूँ, बीच वाला इसको मेसोडर्म कहते हैं और बाहर वाले को एक्टोडर्म कहा जाता है। तो बॉडी का कुछ पार्ट्स इस बाहर वाले से, कुछ अंदर वाले, और ये कुछ पार्ट्स मेसोडर्मल वाले पार्ट से बने होते हैं। तो हमारा जो मीजोडर्मल वाले पार्ट से बने होते हैं। तो हमारा जो हार्ट होता है वो मीजोडर्म से ही बना होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि हार्ट जो होता है वो मीजोडर्मली डिराइव ऑर्गन होता है। चलिए अब देखिए लोकेशन की बात करते हैं हार्ट का। तो हार्ट का जो लोकेशन होता है, यहाँ पे लिखा है कि इन थोरेसिक कैविटी बिटवीन टू लंग्स, दो लंग्स के बीच जो थोरेसिक कैविटी होता है हम लोगों का, वहाँ पे होता है। अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं लोकेशन, तो ये बोन होता है जिसको स्टर्नम कहते हैं यहाँ पे, और इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे हार्ट बीचों बीच, इसको मीडियास्टिनम भी कहा जाता है, बीचों बीच होता है। और इसके अगल बगल दोनों तरफ जो होता है वो इस तरह से लंग्स होता है। तो यहाँ पे मैं लंग्स बना दिया। तो बिटवीन टू लंग्स थोरेसिक कैविटी में, अब देखिए यहाँ पे डायफ्राम होता है। तो डायफ्राम बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ऊपर वाले पार्ट को थोरेसिक कैविटी और नीचे वाले को एब्डोमिनल कैविटी कहा जाता है। तो हमारा हार्ट कहाँ पे है, थोरेसिक कैविटी में, ये ऊपर वाले बिटवीन टू लंग्स, मीडियास्टिनम यानी कि बीचों बीच, लंग्स के बीचों बीच होता है हमारा हार्ट। ओके, चलिए देखिए अब लिख रहा है कि स्लाइटली टिल्ट टू द लेफ्ट, यानी कि हमारा जो हार्ट होता है वो बीचों बीच है दोनों लंग्स के बीच में, लेकिन उसका नीचे वाला पार्ट जो होता है हार्ट का, जिसे एपेक्स कहा जाता है, वो लेफ्ट के साइड में टिल्ट होता है। देखिए ये वाला पार्ट, ये जो एपेक्स है नीचे वाला, ये लेफ्ट साइड में क्या होता है, थोड़ा झुका होता है, टिल्ट होता है। ओके, देखिए अब इसका शेप की बात करते हैं कि हार्ट का शेप कैसा होता है। तो शेप की अगर बात करें तो हार्ट का शेप क्लेंच फिश शेप होता है। क्लेंच फिश का मतलब होता है मुट्ठी भर। जैसे एक मुट्ठी हम बनाए हाथ का, तो हमारा जो मुट्ठी आएगा उसी शेप का जो होता है वो हार्ट होता है। ट्रायंगुलर शेप भी हम बोल सकते हैं इसको कि ट्रायंगुलर शेप का होता है। ओके, हार्ट के चारों तरफ डबल वाल मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन होता है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, यानी कि हार्ट का जो कवरिंग होता है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। अब डबल मेम्ब्रेनस है, दो मेम्ब्रेन है, तो उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड, जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ओके, चलिए इतनी बातें देख ली हम लोग। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं हार्ट का के अंदर जो वाल्व पाए जाते हैं, वाल्व कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए ये जैसे कि मैं एक हार्ट का चेम्बर बना दिया, जैसे कि हार्ट है यहाँ पे, और हार्ट के अंदर जो चेम्बर पाया जाता है वो बना दिया। हार्ट के चेम्बर को हम अभी पढ़ेंगे इसके बाद। तो हार्ट में अगर देखा जाए तो चार चेम्बर है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए ये जो चेम्बर है और ये चेम्बर, यहाँ पे जो ये सेप्टा है इसके द्वारा ये दोनों कनेक्टेड होता है, यानी कि यहाँ पे वाल्व पाए जाते हैं। तो एक वाल्व जो होता है, यानी वाल्व को एक तरह से ढक्कन बोल सकते हैं,
कि यहाँ पे पाए जाते हैं कस्प ढक्कन, यहाँ पे पाया जाता है वाल्व, और इस वाल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये कहाँ पे है? तो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में है ट्राइकस्पिड वाल्व। अब देखिए लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो वाल्व होता है, जो ब्लड को यहाँ से यहाँ आने के लिए रेगुलेट करेगा, इसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। बाइकस्पिड वाल्व को माइट्रल वाल्व भी कहते हैं। अब देखिए राइट वेंट्रिकल से एक ये ब्लड वेसल निकलता है, पाइप निकलता है, जो जाता है कहाँ पे? लंग्स को जाता है, फेफड़े को जाता है। लंग्स को पल्मोनरी कहते हैं, इसीलिए इस आर्टरी को, जो ये ब्लड लेके जा रहा है लंग्स को, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। और यहाँ भी एक वाल्व पाया जाता है, ढक्कन पाया जाता है, और इस वाल्व को कहते हैं सेमिलूनर वाल्व। अब देखिए लेफ्ट एट्रिया से एक ब्लड वेसल निकलता है जो कि बॉडी को जाता है, और ये बॉडी को ब्लड लेके जा रहा था, इसको एओर्टा कहते हैं, ठीक है, या सिस्टेमिक आर्टरी भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ भी एक वाल्व पाया जाता है, और इस वाल्व को भी सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। सेमी का मतलब आधा होता है, और लूनर का मतलब चंद्र, चाँद की तरह, ठीक है, मून की तरह। तो इसलिए इसको सेमी, मून के शेप का होता है ये, सेमी मून यानी कि हाफ मून के शेप का होता है, इसलिए इसका सेमी लूनर वाल्व नाम होता है। तो 3 तरह के वाल्व देख लिए हम लोग। चलिए अब इसको देखते हैं कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं वाल्व। तो पहला वाल्व जो है वो ट्राइकस्पिड वाल्व है। ये कहाँ पाया जा रहा है? तो बिटवीन राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जा रहा है। ओके, अब ये बना किसका होता है? तो देखिए लिखा है फॉर्म बाई 3 मस्कुलर फ्लैप, यानी कस्प, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं ढक्कन। 3 तरह के मेम्ब्रेन का बना, जैसे एक हो गया ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। 3 तरह से ढक्कन की तरह स्ट्रक्चर से ये मिल के बना होता है। इसी को फ्लैप या कस्प कहा जाता है, ठीक है। जैसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हाथ को मेरे देखिए, एक कस्प हो गया, ये 2 कस्प हो गया, ठीक है, और इसके ऊपर से एक रख दिया जाए तो ये 3 कस्प हो गया, यानी कि ढक्कन की तरह स्ट्रक्चर होता है ये। ओके, अब है बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा जो नाम है वो माइट्रल वाल्व भी है, साइंटिस्ट के नेम पर इसका नेम है। अब ये कहाँ पे है? तो बिटवीन लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच है, और इसके अंदर 2 कस्प होता है। देखिए एक कस्प ये और एक कस्प ये, 2 कस्प से मिलके ये बना होता है बाइकस्पिड वाल्व, यानी कि इस तरह से होता है। एक कस्प ये हो गया हाथ का और एक कस्प ये हो गया, इस तरह से मिलके ये बना होता है, ठीक। उसके बाद तीसरा जो है वो है सेमी लूनर वाल्व। तो सेमी लूनर वाल्व कहाँ पे है? तो बिटवीन राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच एक है, और दूसरा कहाँ पे है? तो बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल और सिस्टेमिक आर्टरी यानी कि एरोटा के बीच में है। इसको दोनों को मिला के एक साथ कहते हैं सेमिलूनर वाल्व। ओके, चलिए अब इसी वाल्व को हार्ट के अंदर, ये जो मॉडल है इसमें देख लेते हैं कि कहाँ पे पाया जाता है। यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये हार्ट है, इसको मैं ओपन कर दिया यहाँ से हार्ट को, तो यहाँ पे आपको 4 चेम्बर दिखाई देगा। ये है राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए ये सेप्टा के द्वारा दोनों सेपरेट होगा, अपर वाल्व, अपर चेम्बर और लोअर चेम्बर। तो यहाँ पे जो वाल्व पाया जाता है, ढक्कन पाया जाता है, यहाँ पे इस मार्कर को देखिए, पेन को देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वाल्व होता है ये ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। फिर यहाँ पे वाल्व होता है वो ये बाइकस्पिड वाल्व होता है, जो इस चेम्बर को, इस चेम्बर में जो ब्लड आएगा इस चेम्बर से इस चेम्बर में, उसको रेगुलेट करेगा। यानी कि राइट एट्रिया से यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये वाला ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व। अब देखिए यहाँ से ये जो है ब्लड वेसल निकलेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से ब्लड वेसल निकलेगा, यानी कि पेपर पे मैं जो बनाया हूँ यहाँ से दिखाया हूँ, यानी कि समझ सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल से यहाँ से पाइप निकलेगा और यहाँ पे वाल्व पाया जाएगा। तो जो यहाँ पे वाल्व पाया जाएगा वो हो जाएगा सेमिलूनर वाल्व, और यहाँ से जो एक पाइप निकलेगा जो बॉडी को जाएगा, ये क्या है? ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पाइप निकलेगा वो बॉडी को जाएगा, और इस यहाँ पे जो वाल्व पाया जाएगा इसका भी नाम होगा सेमिलूनर वाल्व। ओके, तो वाल्व के बारे में हम लोग सब कुछ क्लियर देख लिए। ओके, तो देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं चेम्बर ऑफ हार्ट। हार्ट में जो है ह्यूमन के हार्ट में 4 चेम्बर पाए जाते हैं। 4 चेम्बर में से 2 होता है एट्रिया और 2 वेंट्रिकल होता है। देखिए जो 2 एट्रिया होता है ये ऊपर की तरफ होता है, अपर होता है, और ये स्मॉल होता है, और 2 जो वेंट्रिकल चेम्बर होता है वो लोअर होता है और ये लार्जर होता है। इस मॉडल में देखते हैं हम लोग। तो देखिए ये जो 2 चेम्बर है, यहाँ पे 1 लिखा और ये 2 लिखा है। तो ये दोनों चेम्बर, छोटा आपको दिख रहा ऊपर की तरफ है, और यही एट्रिया है। ये वाला चेम्बर ये राइट एट्रिया है, और ये हो जाएगा लेफ्ट
एट्रिया, और नीचे वाला चेम्बर ये जो दो दिख रहा है आपको, ये 4 और ये 3, ये जो चेम्बर दिख रहा है आपको ये दोनों वेंट्रिकल है। तो देखिए एट्रिया से ये वेंट्रिकल है, दोनों लोअर है और ये दोनों बड़े दिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चेम्बर आपको मैं बता चुका। अब पढ़ते हैं हम लोग सेप्टा ऑफ हार्ट। सेप्टा का मतलब है कि जो हार्ट में चेम्बर पाया जाता है और जिससे वो सेपरेट होता है चेम्बर, जिस मेम्ब्रेन के द्वारा, जिस मसल के द्वारा वो सेप्टा यानी कि चेम्बर सेपरेट होता है, उसको सेप्टा कहा जाता है। तो हार्ट में देखिए जो 4 चेम्बर हैं, 4 चेम्बर में से राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये चारों चेम्बर इस मेम्ब्रेन के द्वारा, मसल के द्वारा देख रहे हो कि आप सेपरेट है और इसी को कहा जाता है सेप्टा। अब इसका अलग अलग नाम है, जैसे कि राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया को ये वाला सेप्टा सेपरेट कर रहा है, ये वाला रेड में जो बनाया हुआ देखिए यहाँ से यहाँ तक, इस सेप्टा का नाम होगा इंटर एट्रियल सेप्टम। देखिए एट्रिया को सेपरेट कर रहा, 2 एट्रिया को सेपरेट कर रहा, यानी कि 2 एट्रिया के बीच में है, तो इसको इसीलिए इसका नाम होगा इंटर एट्रियल सेप्टम, IAS भी इसे कहेंगे। ये थिन है, देखिए इससे ये थोड़ा थिक दिख रहा है, ये पतला बनाया होता तो थिन होता, और ये मसल का बना होता है ये वाला सेप्टा, इसलिए इसको मस्कुलर कहेंगे। और ये करता क्या है, तो सेपरेट करता है राइट और लेफ्ट एट्रिया को, राइट और लेफ्ट एट्रिया को ये सेपरेट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये वाला सेप्टा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। देखिए तो नीचे वाला दोनों चेम्बर क्या है, वेंट्रिकल है, और दोनों वेंट्रिकल को जो सेपरेट करेगा उसका नाम होगा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, IVS कहेंगे। हाँ, ये जो होता है, जो ऊपर वाला चेम्बर है उससे ये थिक है, आपको दिख रहा है कि थिक, जो ऊपर वाला सेप्टा था उससे नीचे वाला थिक है, तो थिक वाल होता है। और ये करता क्या है, तो सेपरेट करेगा लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को ये सेपरेट कर रहा है। तो 2 वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा, इसीलिए इसका नाम होगा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर का मतलब वेंट्रिकल के बीचों बीच पाया जा रहा है, ठीक है। ये थिक वाल है, देखिए इस ऊपर वाला थिन है, नीचे वाला थिक है, सेपरेट लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल को ये सेपरेट कर दिया। ओके, चलिए अब देखिए एक और सेप्टा है, यहाँ से यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो सेप्टा है, ऊपर वाला जो दोनों चेम्बर है उसको एट्रिया कर रहे हैं और नीचे वाले को वेंट्रिकल कर रहे हैं, यानी कि ये वाला जो है ऊपर वाले चेम्बर को नीचे वाले चेम्बर से सेपरेट कर रहा, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा एट्रियो, यानी एट्रिया को वेंट्रिकल से सेपरेट कर रहा, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम नाम होगा, AVS कहेंगे। ये भी थिक होगा थोड़ा, इसके कंपेरिजन में ये भी थिक होता है चेम्बर, और ये फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, ध्यान दीजिएगा ये फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। तो अब देखिए ये जो वाल्व है ये करता क्या है, तो वाल्व केवल अलाउड करता है ब्लड को, तो देखिए लिख रहा है कि वाल्व अलाउ फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन, केवल एक ही डायरेक्शन में ये ब्लड को अलाउड करेगा फ्लो करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ब्लड यहाँ पे आ जाएगा और ये ब्लड यहाँ पे भर जाएगा तो ये वाल्व पे प्रेशर पड़ेगा और ये वाल्व खुल जाएगा और ब्लड यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अगर ब्लड यहाँ पे भरने लगा और ये प्रेशर बढ़ेगा तो ये ब्लड चाहेगा कि मैं ऊपर चला जाऊँ, तो ये वाल्व बंद हो जाएगा, यानी कि ये वाल्व ब्लड को नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे आने देगा, और ये भी वाल्व ब्लड को यहाँ से यहाँ तो आने देगा, लेकिन ब्लड यहाँ से ऊपर जाना चाहेगा तो ये वाल्व जो होगा बंद हो जाएगा। इसलिए कह रहा कि ये जो वाल्व होता है ब्लड को केवल एक डायरेक्शन में, इधर से इधर आने देगा, इधर से इधर आने देगा, इधर से इधर ब्लड को नहीं जाने देगा, एक डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो कराता है, ठीक है। यानी कहाँ से कहाँ तक, तो फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल टू, वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, और कौन सा वेंट्रिकल से, तो राइट वेंट्रिकल से, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, तो एरोटा के अंदर ब्लड चला जाता है। ओके, अब देखिए ये क्या करता है वाल्व, तो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि पीछे से ऊपर ब्लड नहीं जा सकता है, यानी कि वेंट्रिकल से ब्लड चाहे कि एट्रिया में चले जाए तो एट्रिया में ब्लड नहीं जा सकता है, यानी कि ये बैक फ्लो को रोकता है। तो अब हम लोग देखेंगे नोडल टिश्यू के बारे में। देखिए नोडल टिश्यू क्या होता है, नोडल टिश्यू को कार्डियक मस्कुलेचर भी कहते हैं। चलिए देखिए नोडल टिश्यू की अगर बात की जाए तो हार्ट की अगर बात करें तो हार्ट जो इटसेल्फ कार्डियक मसल का बना होता है, हार्ट में ही केवल कार्डियक मसल पाया जाता है। मसल की अगर बात करें तो 3 तरह के मसल होता है हमारे बॉडी में, जिसमें से एक कार्डियक मसल होता है जो केवल हार्ट में पाया जाता है। अब देखिए वेंट्रिकल का वाल जो होता है वो थिकर देन एट्रिया,
जो एट्रिया है वेंट्रिकल है नीचे वाला, उसका वाल एट्रिया से थोड़ा थिक होता है, मोटा होता है। इनके अलावा कार्डियक मसल के अलावा हार्ट में एक अलग टाइप का टिश्यू होता है और उसी टिश्यू को कार्डियक मस्कुलेचर यानी कि नोडल टिश्यू कहा जाता है। तो नोडल टिश्यू इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन हार्ट। अब ये नोडल टिश्यू करता क्या है भाई, यानी कि कार्डियक मसल के अलावा कुछ और भी टिश्यू हैं जिनको नोडल टिश्यू कहते हैं। अब ये करता क्या है, तो देखिए ये जनरेट कर रहा एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल यानी कि बोल सकते हैं कि इम्पल्स को जनरेट करता है विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस। बाहर से अगर आप स्टिमुलस कोई नहीं दे रहे हैं, या इलेक्ट्रिसिटी हम बोल सकते हैं, या इम्पल्स कोई बाहर से नहीं दे रहे हैं आप, फिर भी इसके अंदर हार्ट के अंदर खुद इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इम्पल्स जनरेट होता है, जिसको एक्शन पोटेंशियल कहेंगे। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और जिसके वजह से हार्ट क्या करता है, बीट करता है। ठीक है, हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम एवरेज बीट करता है, यानी कि इसी नोडल टिश्यू के अंदर इम्पल्स जनरेट होता है और उसी की वजह से हार्ट जो होता है हमारा 1 मिनट में 72 टाइम बीट करता है। अब नोडल टिश्यू में कितनी बार इम्पल्स जनरेट होता है, तो 72 टाइम। अलग अलग नोडल टिश्यू में अलग अलग इम्पल्स जनरेट होता है। हम अभी बात करेंगे कौन से टिश्यू के अंदर कितना इम्पल्स जनरेट होता है। ओके, अब देखिए, तो इस नोडल टिश्यू की बात करें तो ये नोडल टिश्यू कई टाइप के होते हैं। अब सबसे पहले इस नोडल टिश्यू में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला जो होता है वो होता है एसे नोड। देखिए, तो सबसे पहला जो नोडल टिश्यू है वो है एसे नोड, फर्स्ट वाला। ठीक, तो ये है एसे नोड। एसे नोड को और क्या बोलते हैं, तो साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। एसे नोड को कहेंगे साइनो एट्रियल नोड। अब ये देखने से पहले सब कुछ हम लोग पहले एक फिगर देखते हैं। देखिए, तो ये हो गया हार्ट। हार्ट का 4 चैम्बर हो गया, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए, ये जो हार्ट है तो हार्ट पूरा एक मसल का बना है, एक मसल है और इस मसल को कार्डियक मसल कहते हैं। एक पॉइंट और बताया कि एट्रिया का वाल, देखिए ये थिक है, एट्रिया का वाल इतना थिक बनाया हूँ। वेंट्रिकल जो होता है थिन वाल होता है। एट्रिया का थिक वाल इसलिए होता है कि वेंट्रिकल का, क्योंकि इसको ब्लड पंप करना रहता है पूरे बॉडी को। अब थिक वाल होगा तभी हाई प्रेशर से ब्लड पंप करेगा, तो इसका वाल क्या हो गया, थिक हो गया। तो कार्डियक मसल के अलावा हमारे हार्ट के अंदर कुछ टिश्यू है, नोडल टिश्यू जिसे कह रहे हैं, या उसी को कार्डियक मस्कुलेचर कह रहे हैं। तो वो कौन कौन है, तो देखिए जितना मैं रेड से बनाया हूँ यहाँ पे, जैसे कि सबसे पहले कार्डियक मस्कुलेचर यहाँ पे यानी कि नोडल टिश्यू है ये वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं एसे नोड। कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या करता है, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा नोडल टिश्यू होता है ये, इसको एवी नोड कहते हैं। और यहाँ से फाइबर की तरह स्ट्रक्चर निकलता है। देखिए रेड कलर का जो बनाया हूँ मैं, ये फाइबर की तरह, ये सब नोडल टिश्यू है। और ये वेंट्रिकल के वाल में आके ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में इस तरह से पूरा बढ़ जाता है। तो इसी को नोडल टिश्यू कह रहे हैं। नोडल टिश्यू क्या करता है, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, इम्पल्स जनरेट करता है। यहाँ पे इम्पल्स जनरेट होगा तो जितनी बार इम्पल्स यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा उतनी बार हार्ट हमारा क्या करेगा, बीट करेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो नोडल टिश्यू है वो है एसे नोड। एसे नोड का नाम क्या बताया, साइनो एट्रियल नोड भी कहेंगे एसे नोड को। अब ये होता क्या है, कहाँ पे है, तो एट राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। देखिए एसे नोड कहाँ है, तो राइट एट्रिया में है और राइट अपर कॉर्नर, सबसे ऊपर वाले कॉर्नर पे, राइट अपर कॉर्नर इसको बोलते हैं, यहाँ पे इसका पोजीशन है। और ये ऑटो एक्साइटेबल होता है। ऑटो एक्साइटेबल, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, यानी सेल्फ एक्साइटेड हो जाता है, यानी कि खुद इसी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इम्पल्स यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। हाँ, अब यहाँ पे लिख रहा है कि एसे नोड जो होता है वो मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। 1 मिनट में 70 से लेके 75 टाइम पर मिनट एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट करता है। एवरेज 72 आप बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये लिख रहा है तीसरा पॉइंट एसे नोड के लिए, नेक्स्ट पॉइंट कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इनिशिएटिंग के लिए, यानी कि हार्ट बीट जहाँ से स्टार्ट होता है उसको स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो एसे नोड होता है। और दूसरा क्या करता है, मेंटेन करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, यानी कि इनिशिएट भी करता है हार्ट बीट को और मेंटेन भी करता है एसे नोड हार्ट बीट को। इसीलिए ये इनिशिएट भी करता है और मेंटेन भी करता है, इसीलिए इसका नाम होता है पेस मेकर। किसका, एसे नोड को पेस मेकर भी बोलते हैं। एसे नोड के बाद दूसरा जो नोड है यानी कि नोडल टिश्यू है उसको कहेंगे एवी नोड। एवी नोड को कहेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। अब इसका पोजीशन कहाँ है, कहाँ पे होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, तो देखिए इसके लिए लिख रहा है लेफ्ट
लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। ये भी राइट एट्रिया में होता है, लेकिन लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे, ये देखिए लोअर आ गया, ये अपर हो गया, ये लोअर हो गया, और लेफ्ट कॉर्नर पे होता है, लेफ्ट साइड में होता है। तो लिख रहा है कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। और क्लोज टू कहाँ पे होता है, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ पे बताया था कि ये जो सेप्टा होता है जो एट्रिया को वेंट्रिकल से सेपरेट करता है, इस सेप्टा को क्या बोल रहे हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इसी के ये क्लोज है, तो क्लोज टू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे एवी बंडल के बारे में। तो देखिए एवी बंडल क्या करता है और ये क्या है। तो एवी बंडल को हम लोग बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल कहते हैं। अब देखिए इसके लिए क्या लिख रहा, अब इसके लिए लिख रहा कि कंटिन्यू फ्रॉम एवी नोड। ये निकलता कहाँ से है, तो देखिए ये है आपका एवी बंडल, ये एसए नोड हुआ, ये एवी नोड हुआ, और ये यहाँ से जो ब्रांच बंडल की तरह निकल रहा, फाइबर, ये एक तरह से बोल सकते हैं, फाइबर की तरह स्ट्रक्चर निकल रहा, इस पूरे स्ट्रक्चर को मिला के एवी बंडल कहते हैं। पूरे फाइबर को मिला देंगे तो एक बंडल की तरह दिखेगा, तो इसको एवी बंडल कहते हैं। निकल कहाँ से रहा, तो एवी नोड से निकल रहा, तो देख लिख रहा कंटिन्यू फ्रॉम एवी नोड। अब नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा है कि पास थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल। देखिए ये है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, जब नीचे आया था इसी एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से ये पास हो रहा है, इसका नाम क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर। एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला ये कहलाएगा एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है। अब इसी एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से आगे बढ़ रहा है ये, और आगे बढ़ के राइट और लेफ्ट पार्ट में ये ब्रांच स्ट्रक्चर बना ले रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। देखिए इधर ब्रांचिंग कुछ जाएगा इसके वाल में, और इधर कुछ ब्रांचिंग इसका जाएगा इसके वाल में, ठीक है। तो लिख रहा कि पास थ्रू एवी एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल में डिवाइड हो जा रहा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं पुरकिंजे फाइबर। देखिए यही जो एवी बंडल है ये राइट और लेफ्ट पार्ट में जब डिवाइड हो जा रहा है तो फाइबर की तरह पतले पतले स्ट्रक्चर में बढ़ जा रहा, और इसी पतले पतले फाइबर की तरह स्ट्रक्चर को पुरकिंजे फाइबर कह रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पुरकिंजे फाइबर क्या है, तो देखिए लिख रहा कि एवी बंडल गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर, यानी कि यही एवी बंडल जो है, यही एवी बंडल ये माइन्यूट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में बढ़ गया है, और इसी फाइबर को हम लोग पुरकिंजे फाइबर कह रहे हैं। तो लिख रहा एवी बंडल गिव राइज टू फाइबर, जिसको पुरकिंजे फाइबर कह रहे हैं, ओके। तो नोडल टिश्यू स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो नोडल टिश्यू स्टार्ट हुआ एसे नोड से। एसे नोड के बाद इम्पल्स कहाँ जाएगा, हमारा एवी नोड के पास जाएगा। फिर एवी नोड से जो इम्पल्स यानी एक्शन पोटेंशियल जो है वो एवी बंडल में जाएगा, और एवी बंडल जो होगा राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड होके फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, तो बनेगा पुरकिंजे फाइबर, ओके। जितनी बार इम्पल्स जनरेट होगा हार्ट में, एवरेज कितना होगा, तो एवरेज 72 टाइम, और 70 से लेके 75 टाइम पर मिनट होगा। इम्पल्स जनरेट होगा उतनी बार हार्ट बीट करेगा, तो हमारा एवरेज हार्ट बीट जो होता है वो 72 टाइम पर मिनट होता है। अब इसी को हार्ट मॉडल से भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, ओके। तो देखिए ये हुआ हार्ट का मॉडल, और यहाँ पे अगर देखा जाए, ओपन किया जाए इसको, तो इसके अंदर ये 4 चेम्बर में बताया, 1 2 3 4। अब ये है राइट एट्रिया, तो राइट एट्रिया में कहाँ पे होता है, एसे नोड। तो इस पोजीशन पे देखिए, इस पोजीशन पे यहाँ पे जो इस मार्कर का जो पॉइंट है उसको देखिए, जो पॉइंट जहाँ पे रखा हूँ यहाँ पे इस पोजीशन पे होगा एसे नोड, ओके। उसके बाद एसे नोड से यहाँ से इम्पल्स इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होगा तो यहाँ पे होता है, इस पोजीशन पे होता है एवी नोड। एवी नोड जब आगे बढ़ता है तो कई सारे इस तरह से ब्रांचेज स्ट्रक्चर में ये बढ़ जाता है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में बढ़ जाता है, और यहाँ पे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम इससे होते हुए और ये कई सारे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में बढ़ेगा, तो यहाँ पे एक बंडल की तरह स्ट्रक्चर बनेगा, इसको कहेंगे एवी बंडल। और एवी बंडल राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में डिवाइड होके एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में बढ़ जाता है, और उस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। और ये सब मिलके हमारे अंदर हार्ट के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, और इस तरह से हार्ट बीट करता रहता है, ओके। अब हम लोग इस जो भी कुछ पढ़े हैं सब कुछ एनसीईआरटी से अब हम लोग देखेंगे एक एक लाइन। तो अब हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी से। देखिए तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है आल्सो इसको क्या बोल रहे हैं, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी बोल रहे हैं, ओके। अब लिख रहा है कंसिस्ट ऑफ, इस पर ध्यान दीजिएगा किस किस चीज़ से मिलकर बना हो। तो पहला जो होता है मस्कुलर चेम्बर हार्ट, यानी कि
कंसिस्ट ऑफ, कोई भी सिस्टम हो तो एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बना होता है वो। तो पहला उसमें होगा मस्कुलर चेम्बर हार्ट, और दूसरा जो होगा नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल। ब्लड वेसल होता है आर्टरी, वेन और कैपिलरी, और उसके अंदर फ्लो करता हुआ ब्लड होता है और लिम्फ होता है, यानी कि फ्लूइड कह सकते हैं, इसके अंदर फ्लो करता है। तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड से मिलकर बना होता है। चलिए अब हार्ट के बारे में देखते हैं। तो हार्ट जो होता है मीजोडर्मली डिराइव आर्गन होता है, यानी कि एम्ब्रियोनिक लाइफ के जो मीजोडर्म होता है उसी से हमारा हार्ट बना होता है, इसलिए मीजोडर्मली डिराइव आर्गन बोलते हैं। अब ये कहाँ होगा भाई? तो थोरैसिक कैविटी के अंदर होता है। डायफ्राम के ऊपर वाले चेम्बर को थोरैसिक कैविटी कहते हैं और नीचे वाले कैविटी को एब्डोमिनल कहते हैं। तो थोरैसिक कैविटी के अंदर होता है और दो लंग्स के बीचों बीच होता है, और स्लाइटली उसका जो नीचे वाला पार्ट एपेक्स होता है वो स्लाइटली टिल्ट यानी कि झुका होता है लेफ्ट साइड में। हमारा लेफ्ट साइड में हार्ट नहीं होता, ना ही राइट साइड में होता है। हमारे हार्ट चेस्ट के बीचों बीच होता है, लेकिन उसका जो एपेक्स होता है नीचे वाला पार्ट वो लेफ्ट साइड के अंदर थोड़ा टिल्ट होता है, झुका होता है। अगर साइज की बात करें हार्ट का तो क्लेंच फिस्ट शेप का होता है। क्लेंच फिस्ट का मतलब मुट्ठी भर शेप का होता है हमारा हार्ट, और ये प्रोटेक्ट होता है, यानी कि हार्ट के चारों तरफ जो वाल्व पाया जाता है, कवरिंग पाया जाता है, वो डबल वाल्व मेम्ब्रेन होता है, बैग, मेम्ब्रेन बैग कहते हैं इसको, और इसका नाम होता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन का नाम होता है। ओके, जो हार्ट के चारों तरफ, जैसे कि हार्ट है तो हार्ट के चारों तरफ ये मेम्ब्रेन जो पाया जाएगा, इस मेम्ब्रेन को कहेंगे पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, डबल वाल होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, और इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है, और इस लिक्विड को कहेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ओके, ये जो फ्लूइड होता है, जर्क अगर कोई लग रहा है, ठीक है, या फ्रिक्शन लग रहा है, तो इस फ्रिक्शन को लिक्विड, ये जो फ्लूइड है वो रिड्यूस करता है, जर्क को एब्जॉर्ब करता है ये। ठीक है, अब देखिए हार्ट के अंदर अगर चेम्बर की बात करें तो 4 चेम्बर होता है हम लोग हार्ट में। ठीक है, रिलेटिवली टू रिलेटिवली स्मॉलर चेम्बर होता है अपर, और उसका नाम होता है एट्रिया। तो एट्रिया अपर है ऊपर की तरफ और छोटा चेम्बर होता है, और 2 लार्जर चेम्बर होता है लोअर नीचे की तरफ, और उसका नाम क्या होता है? वेंट्रिकल नाम होता है। ये सारी बातें हम आपको नोट्स के फॉर्म में बता चुके हैं। अब देखिए ये जो हार्ट का चेम्बर है, इसको सेपरेट जो करता है उसको सेप्टा कहते हैं हम लोग। हार्ट के चेम्बर को, जैसे ये मान लिया कि हार्ट का मैं चेम्बर बना दिया 4, और इस 4 चेम्बर को ये वाला जो सेपरेट कर रहा स्ट्रक्चर, ये मसल का बना हुआ, फाइबर का बना हुआ, इस स्ट्रक्चर को सेप्टा कह रहे हैं, सेप्टा। तो ये सेप्टा कौन कौन है भाई? तो एक लिख रहा है थिन मस्कुलर वाल सेप्टा जो होता है उसका नाम होता है इंटर एट्रियल सेप्टम। ये क्या करता है? सेपरेट करता है राइट और लेफ्ट एट्रिया को। तो ये राइट एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रिया है, और ये जो सेप्टा है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और क्लियर बना दे रहे हैं हम। ये है हार्ट का चेम्बर, तो ऊपर वाला दोनों एट्रिया हो गया, नीचे वाला वेंट्रिकल हो गया। तो इस सेप्टा को देखिए, ये वाला सेप्टा, इसी सेप्टा का नाम होगा एट्रियल इंटर एट्रियल सेप्टा नाम होगा, जो राइट एट्रिया को लेफ्ट एट्रिया से सेपरेट करेगा। ओके, वेयर अब लिख रहा है कि थिक वाल, एक मोटा वाल होता है जिसको कहेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो देखिए यहाँ पे ये थिक वाल में बना दिया इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करेगा। ओके, तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या करता है? सेपरेट करता है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल को। ओके, अब देखिए एट्रिया और वेंट्रिकल, ऊपर वाला एट्रिया नीचे वाला वेंट्रिकल, तो खुद एट्रिया और वेंट्रिकल जो होता है दोनों साइड से सेपरेट होता है थिक फाइब्रस टिश्यू के द्वारा, और इसका नाम होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये वाला देखिए, ये वाला जो है सेप्टा, ऊपर वाले एट्रिया को नीचे वाले से सेपरेट कर रहा हूँ, इसको कहेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, इस पर ध्यान देना है। ओके, फाइब्रस टिश्यू पे ध्यान दीजिएगा। तो फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। आगे देखिए, हाउएवर ईच ऑफ दिस सेप्टा आर प्रोवाइडेड विद द ओपनिंग थ्रू विच 2 चेम्बर ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड। अब देखिए मान लीजिए कि ये वाला चेम्बर इस वाले चेम्बर से भाई सेपरेट हो गया है सेप्टा से, तो ये इसका ब्लड इसमें कैसे आएगा? किस तरह से ये चेम्बर आपस में कनेक्ट होगा? तो इसके अंदर यहाँ पे वाल्व पाए जाते हैं। ठीक है, पहले नोट्स को पढ़ लीजिए, नोट्स को लिख लीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए। यहाँ पे कुछ ढक्कन पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं,
जो राइट एट्रिया को लेफ्ट एट्रिया से सेपरेट करता है, और इस वाल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो वाल्व के बारे में अब देखना हमको, तो लिख रहा है कि सेप्टा सेपरेट होता है। यहाँ पे देखना, अब देखिए ओपनिंग बिटवीन, ये ओपनिंग एक तरह से वाल्व है, तो ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया के बीच जो ओपनिंग होता है ये वाला, इसके ओपनिंग को गार्डिंग करता है, ठीक है, कस्प यानी कि ढक्कन यानी कि वाल्व, तो गार्डेड बाई ए वाल्व, वाल्व मतलब कस्प भी या ढक्कन बोलेंगे इसको, फॉर्म बाई 3 मस्कुलर फ्लैप, 3 मस्कुलर फ्लैप होता है कुछ इस तरह से, 1 2 और ये 3 मस्कुलर फ्लैप होता है या कस्प इसको बोलते हैं, और इस वाल्व का नाम होगा राइट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होगा, इसका नाम होगा ट्राइकस्पिड वाल्व। अब देखिए वेयर एज लिख रहा है कि बाइकस्पिड, या इसी को बाइकस्पिड वाल्व को माइट्रल वाल्व भी कहते हैं। ये किसके ओपनिंग को गार्ड करता है, तो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच ये जो ओपनिंग है इसको गार्ड करता है, और इसका नाम होगा क्या चीज़, तो इसका नाम होगा माइट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं इसको। ओके, अब देखिए माइट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। अब देखिए लिख रहा ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रिया, ये देखिए ये है लेफ्ट एट्रिया, ठीक है, ये है लेफ्ट एट्रिया। तो ओपनिंग बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बीच ओपनिंग, तो देखिए राइट वेंट्रिकल से एक पाइप निकलेगा जो कि जाएगा लंग्स को, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पाइप निकलेगा जो जाएगा बॉडी को, तो यहाँ भी वाल्व होता है, ढक्कन होता है, और इस ढक्कन को कहेंगे सेमिल्यूनर वाल्व कहेंगे। तो वही लिख रहा कि ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू किसके अंदर, तो ये किस में ओपन होगा, तो ये ओपन होगा लंग्स में, और ये होगा बॉडी के अंदर ओपन होगा। ओके, तो चलिए पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा रेस्पेक्टिवली, ठीक है, यानी कि राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में ओपन हुआ और राइट लेफ्ट वेंट्रिकल एरोटा के अंदर ओपन हुआ, ये दोनों प्रोवाइडेड विद द सेमिल्यूनर वाल्व। तो इन दोनों के बीच जो वाल्व होगा उस वाल्व को क्या कहेंगे, सेमी लूनर वाल्व कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए लिख रहा वाल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी कि ब्लड जो होगा हार्ट में जो ब्लड है वो राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में ऊपर से नीचे केवल आ सकता है इस वाल्व के द्वारा। ये वाल्व ब्लड को नीचे से ऊपर नहीं जाने देगा, यानी कि इसका फ्लो जो होता है केवल एक डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो लिख रहा है वाल्व क्या करता है, अलाउड करता है फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन पे अंडरलाइन कीजिएगा, दैट इज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, एट्रिया टू वेंट्रिकल, दोनों एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, एंड फ्रॉम वेंट्रिकल से कहाँ ब्लड जा रहा, तो वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा पल्मोनरी आर्टरी में, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और यहाँ से कहाँ जाएगा, तो एरोटा के अंदर ब्लड जाता है। दिस वाल्व प्रिवेंट एनी बैक फ्लो नहीं होने देता, यानी कि ब्लड चाहे कि नीचे से ऊपर चला जाए या इस वेसल से इस हार्ट के चेम्बर में चला जाए तो ब्लड नहीं जा सकता, इस ये जो वाल्व होगा वो बंद हो जाएगा और ब्लड के बैक फ्लो को रोक देता है। ओके, अब देखिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नोडल टिश्यू के बारे में, जो कि पढ़ चुके हैं हम लोग नोडल टिश्यू के बारे में। अब देखिए लिख रहा है कि इंटायर हार्ट, हमारा हार्ट पूरा कार्डियक मसल का बना होता है, ये हम लोग जानते हैं कि हार्ट में ही केवल कार्डियक मसल पाया जाता है। अब देखिए वाल ऑफ वेंट्रिकल जो होता है, वेंट्रिकल का वाल जो होता है वो थिक होता है एट्रिया का वाल से, ये भी बात देख चुके हैं हम लोग कि जो वेंट्रिकल का वाल है नीचे वाला ये थिक होता है, ये वाल थिक होता है एट्रिया से, क्योंकि इसी वाल को बॉडी को पूरा ब्लड पंप करना रहता है, तो ये ठीक होगा तभी हाई प्रेशर से ब्लड को पंप करेगा। अब देखिए इस कार्डियक मसल के अलावा हमारे हार्ट के अंदर कुछ स्पेशल टिश्यू होते हैं, तो लिख रहा है कि स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर जिसका नाम होगा नोडल टिश्यू। इस टिश्यू को ध्यान दीजिएगा, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, स्पेशल टिश्यू है ये नोडल टिश्यू। क्यों स्पेशल है अभी बताएंगे। इज आल्सो कंट्रीब्यूट इन द हार्ट, हार्ट बनाने में ये भी पार्टिसिपेट करता है। ओके, अब देखिए लिख रहा है कि ए पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। अगर ये हार्ट का मैं चेम्बर यहाँ पे बना दूँ, ये हार्ट का मैं चेम्बर यहाँ पे बना दूँ तो ये राइट एट्रिया हो गया। तो कह रहा है कुछ पैच ऑफ टिश्यू यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, राइट एट्रिया के राइट कॉर्नर पे ऊपर की तरफ पाए जाते हैं, और इस पैच ऑफ टिश्यू को ही कह रहे हैं ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड कह रहे हैं। अब देखिए एनोदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। अब राइट एट्रिया के लेफ्ट कॉर्नर पे नीचे की तरफ लोअर
लेफ्ट कॉर्नर पे पाया जाता है। दूसरा टिश्यू का पैच, और इस टिश्यू के पैच को इसको तो एसे नोड बोल दिए, एसे नोड बोल दिए, और दूसरा जो पैच ऑफ टिश्यू होगा इसको बोलेंगे एवी नोड बोलेंगे। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म में, छोटे फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ मैं क्योंकि इस नोट्स को के फॉर्म में अच्छी तरह से हम बता चुके हैं। ओके, अब देखिए सीन इन द लेफ्ट कॉर्नर, ठीक, इसको कहेंगे क्या, एसे नोड ऊपर वाले को, नीचे वाले को एवी नोड बोल दिए। अब देखिए लिख रहा है कि बंडल ऑफ नोडल टिश्यू, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल कंटिन्यू फ्रॉम एवी नोड पास थ्रू द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम टू मर्ज on the top of interventricular septum and immediately divide into right and left। अब देखिए यहाँ से कुछ फाइबर की तरह स्ट्रक्चर निकलते हैं, और ये फाइबर की तरह स्ट्रक्चर को एवी बंडल कहते हैं, और एवी बंडल एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम यहाँ पे इसको जो है पेनिट्रेट करते हुए नीचे की तरफ आता है और राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसी का नाम होता है एवी बंडल। ओके, अब देखिए एवी बंडल अब क्या करता है भाई, तो एवी बंडल आगे के नीचे की तरफ आके और कई सारे माइन्यूट ब्रांचेज में बढ़ जाता है, और इस माइन्यूट ब्रांच फाइबर को पुरकिंजे फाइबर कहा जाता है। ठीक, तो लिख रहा है दीज ब्रांच गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर। एवी बंडल से जब एवी बंडल जब डिवाइड होगा तो माइन्यूट फाइबर बना देगा थ्रू वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, यानी कि वेंट्रिकल के जो मसल है उसके अंदर से ब्रांच बनाता है आप रिस्पेक्टिव साइड, दोनों साइड की तरफ, यानी कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड की तरफ। ठीक है, और इसी माइन्यूट ब्रांच को हम लोग पुरकिंजे फाइबर बोलते हैं। ओके, अब देखिए लिख रहा है कि नोडल मस्कुलेचर हैज़ एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। ध्यान दीजिएगा कि इस नोडल टिश्यू के अंदर, यानी कि जो एसे नोड है, एवी नोड है, इसके अंदर सेल्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की एबिलिटी होती है, यानी कि ऑटो एक्साइटेबल होता है। बाहर से कोई इलेक्ट्रिसिटी सोर्स हमें इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए बाहर कोई इम्पल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लिख रहा है कि क्या, कि नोडल मस्कुलेचर हैज़ एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, इसके अंदर खुद एबिलिटी है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, बाहर से नहीं लगा, इसीलिए इसको कहते हैं ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, यानी सेल्फ एक्साइटेड होता है ये। हाउएवर नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कैन बी जनरेटेड इन द मिनट वेरी एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल टिश्यू। अब देखिए अलग अलग नोडल टिश्यू पे अलग अलग एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। जैसे एसी नोड की बात करें तो 70 से लेके 75 टाइम पर मिनट, एक मिनट में इतने 70 से 75 एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एवी नोड की अगर बात करें तो इसमें 45 टाइम एक्शन पोटेंशियल एक मिनट में जनरेट होता है। तो अलग अलग एसे नोड में अलग अलग एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक, देखिए लिख रहा कि एसे नोड कैन जनरेट मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल, इस पे ध्यान दीजिएगा। एसे नोड 70 से 75 बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा, एवरेज 72 टाइम जनरेट करेगा, तो मैक्सिमम ये है, सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर रहा, दैट इज 70 से 75 पर मिनट। मिनट -1 लिखा है, इसका मतलब था पर मिनट। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एसे नोड, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएटिंग, हार्ट बीट को इनिशिएट भी करता है एंड मेंटेन भी करता है ये रिदम ऑफ कंट्रैक्शन, एक्टिविटी ऑफ हार्ट की जो एक्टिविटी है कंट्रैक्शन का, उसको स्टार्ट भी करता है और मेंटेन भी करता है। इसीलिए एसे नोड को हम लोग पेस मेकर कहते हैं। एसे नोड को नॉर्मल ह्यूमन की अगर बात करें तो हार्ट ह्यूमन का बीट करता है 70 से लेकर 75 टाइम इन ए मिनट, एवरेज 72 टाइम बीट पर मिनट करता है, यानी कि 72 बार एक मिनट में हमारा हार्ट धड़कता है। ओके, हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में देख लिए। थैंक यू। अगली क्लास में हम लोग कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ओके।